2024 के चुनाव की दौड़ शुरू हो चुकी है और इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। नीतीश लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी इस मुलाकात का मकसद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना है। कल नीतीश राहुल गांधी और जेडीएस के नेता कुमारस्वामी से मिले थे और आज वो लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से गले मिलते नजर आए। पहले सीताराम येचुरी और फिर डी राजा के बाद नीतीश ने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ भी मुलाकात की। जाहिर है कि नीतीश इस समय एक्शन में है, लेकिन बड़ा सवाल वहीं का वहीं है कि क्या वो मोदी के खिलाफ पूरी तरह से विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। जहां प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट लंबी है, अब विपक्ष का नेता कौन होगा, मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, यही तो लड़ाई का मुद्दा हमेशा रहा है। विपक्ष एकजुट होने की बात तो हर चुनाव से पहले करता है। इस बार नीतीश कुमार ने वो बीड़ा उठाया है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी कहानी कहती हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी कहानी कहते हैं और नीतीश कुमार की क्या इच्छा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश ने आज दिल्ली में सुबह लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात, बल्कि विपक्ष की एकता चाहते हैं। यंगर एज से एक संबंध है और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे, आप लोग नहीं देखे हैं कभी। अब हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। और सीताराम येचुरी के बाद नीतीश कुमार ने डी राजा से भी मुलाकात की। नीतीश ने कहा कि लेफ्ट पार्टियों ने पहले भी उनकी मदद की और एक बार फिर हम सब साथ हैं। जब से हम एमपी बने हैं एकदम हमको सीपीआई के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए आप जान लीजिए हमारा पुराना संबंध है। बीच में जो हम लोग अलग हो गए, अब फिर जो हो गए है ना, अब सब बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग बस एक ही चाहते हैं, पूरे देश में सब लोग, विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस, सब एकजुट हो जाएंगे ना, तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो नीतीश कुमार का लगातार तमाम नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है और बड़ी खबर इस समय की यह है कि नीतीश कुमार गुरुग्राम में मौजूद हैं और ओम प्रकाश चौटाला के घर पहुंचे हैं। दोनों के बीच अभी बातचीत चल रही है। इसके बाद नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव से भी मिलने जाएंगे, यानी तूफानी दौरे पर है नीतीश कुमार। 3 दिवसीय दिल्ली का उनका दौरा, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचेंगे। फिलहाल वो ओम प्रकाश चौटाला से मिलने उनके घर पहुंचे हुए हैं और मैं पीएम पद का इच्छुक नहीं हूं, ये लगातार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं, लेकिन पूरा के पूरे विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर में मेदांता अस्पताल जाएंगे वो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए। तो नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम पर उनके पुराने सहयोगी आरसीपी सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि यह पक्षी एकता है। आज नीतीश ने इस पर भी जवाबी हमला किया, सुनिए। वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है, पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में ही आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किनकी पैरवी से मिले आप लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये भी जरा जान लीजिए वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं।
तो ये तो बात हो गई बिहार की सियासत की और नीतीश कुमार के सपने की 2024 को लेकर। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे मातृभूमि में। देश में मदरसे पर सवाल भी है और बवाल भी है। उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे पर राजनीतिक बवाल हो रहा है। आज जमीयत उलेमा ए हिंद की इस सर्वे को लेकर बैठक हुई है, जिसमें करीब 150 बड़े मदरसों के संचालकों ने हिस्सा लिया। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में मदरसों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने को लेकर चर्चा हुई और इस बात पर सहमत भी नजर आए। तो मदरसों को लेकर लगातार ये फजीहत जो है वो चल रही है। अब एक बैठक हुई है जमीयत उलेमा की, उसमें जो फंड आता है इन मदरसों को, उसको लेकर चर्चा हुई है। उनमें पारदर्शिता लाने की बात की गई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आदेश दिया है कि जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक सर्वे कराया जाएगा और जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी जांच की जाएगी। इसको लेकर AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो हमलावर भी हुए थे यूपी सरकार के ऊपर। उनका कहना था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर ये बड़ी बैठक हुई है। मदरसों की फंडिंग को लेकर ये अहम बैठक हुई आज। और मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों के मुद्दे पर हुई जमीयत की बैठक के बाद कहा कि सरकार का काम भले ही कितना ही सही हो, लेकिन गलत तरीके से होगा तो गलत ही माना जाएगा। हम ये कह रहे हैं किसी भी कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। तो जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद गजनी साहब को आपने सुना। उनका कहना है कि काम कितना भी सही हो, अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो उसे गलत माना जाएगा। और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने मदरसों के सर्वे पर कहा कि बीजेपी लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे उन्माद फैलाने वाली बातें करती है। ये बताइए कि क्या बिहार में भी आप सर्वे करवाएंगे? जरूरत वैसा पड़ेगा तो करवाया जाएगा। जरूरत वैसा पड़ेगा तो करवाया जाएगा। क्योंकि नहीं है, क्योंकि यूपी में ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है ये बताया जा रहा है कि मदरसों में आतंकी संगठनों की पनाह है, वहाँ पर PFI का कनेक्शन है। बिहार में भी ऐसी बातें कही जा रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ये तो लोग आज नया नहीं कर रहे हैं, आपको तो छिपा नहीं है, आप लोग पुराने लोग हैं और आपको इस देश के बारे में सबके बारे में जानकारी है। ये लोग जब भी आते हैं, जब भी जनता इन पर विश्वास करती है विकास को लेकर, तब ये बात को उठाते हैं लोग। इसलिए जब देखते हैं कि काम नहीं हो पाता है, जनता इनसे कट रही है, तो ये बात को करके आपस में ऐसा कर देते हैं जैसे धार्मिक बना देते हैं बात को। अपने गद्दी के लिए, अपने स्वार्थ में विकास की बात खत्म हो जाती है, हट जाती है। तो ये नई बात नहीं, मदरसा को लेकर आज से नहीं, सदियों जब इनका सरकार जहाँ भी रहा है इसको लेकर उन्होंने बात उछालने की बात कही है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि देश का जो भी हो मदरसा है, हमारे हिंदुस्तान में जहाँ मदरसा है, मदरसा में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसमें जो पढ़ाई होती है वो धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ इसकी बात बताई जाती है, और जो उसमें से निकलता है वो संस्कारिक होता है। उस सबको कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे देश के लिए लड़ना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए, बातें सिखाई जाती है। ये उसमें पढ़ाई होती है। नहीं तो मदरसा के बारे में वो लोग जानकारी करें। दूसरी चीज ऐसा नहीं है, कुछ लोग गलत भी होते होंगे जिसके साथ कार्रवाई की जाती है। सीमांचल इलाके में एक बताया जाता है जमा खान साहब कि उस इलाके में एक तरह से कब्जा हो गया है और मदरसों से जो है पढ़ाई जो है उस ये बीजेपी के लोग शुरू से आरोप लगाते रहे हैं और ऐसा देखा भी गया है कि उनका कनेक्शन आतंकी संगठनों से मिला है, जिसमें दरभंगा मॉड्यूल, पूर्णिया मॉड्यूल, समस्तीपुर मॉड्यूल, इन सब का मदरसों पे ही कनेक्शन सामने आया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग रहे होंगे तो उनके साथ कार्रवाई की गई है। और सर्वे कराने में क्या मुश्किल है? नहीं, हम जरूरत पड़े तो नहीं बताया आपको। जरूरत पड़े मेरा सर्वे होगा, जरूरत पड़े आपका सर्वे होगा, जरूरत पड़ेगा सर्वे होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।